तस्वीरों से जैसे साफ है कि आज बात हम बलूचिस्तान की बीएलए की करेंगे, जहां बलूचिस्तान में एक बार फिर से और पाकिस्तान ने जिस तरीके से हमला किया है, इसको लेकर जिस तरीके की हलचल अब शुरू हो गई है, उसी पर आज हम बात करेंगे। देखिए, बीएलए ने एक बार फिर से पाकिस्तान आर्मी पर अटैक किया है और इस बार 12 जवान ढेर कर दिए गए। हमले की जिम्मेदारी लेते हुए बीएलए ने अपने 3 लड़ाकों के मारे जाने की भी पुष्टि की है। यानी कि बीएलए एक तरफ हमला कर रहा है, लेकिन जो बीएलए के लड़ाके हैं वो भी इस हमले में मारे गए हैं। अब बीएलए मजबूर होकर ये लगातार हमले कर रहा है। पाकिस्तान से आजादी के लिए जंग लड़ रहे बीएलए पाकिस्तान को सरहद पर मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जिसमें सुन्नी, क्वेटा, केच, पंगजुर और बुलेदा में अलग अलग जगहों पर पाक सेना पर हमला करके बीएलए ने सुरक्षा इंतजामों को खोखला साबित कर दिया है। जरा समझिए कि इधर बलूचिस्तान का मामला पाकिस्तान से सुलझ नहीं रहा है, लेकिन पाकिस्तान हर पटल पर, खासकर यूएन में, कश्मीर की और पाक अधिकृत जो कश्मीर है उसकी बात करता है। लगातार इन तमाम चीजों को लेकर पाकिस्तान को घेरा भी जाता है, लेकिन पाकिस्तान है कि बाज आता नहीं है। बलूचिस्तान की सरहद पर इस वक्त तनाव है। आम जनता खौफ में है कि कब यह संघर्ष खत्म होगा, इसी का इंतजार कर रही है। वहां की जनता राह देख रही है कि यह संघर्ष खत्म हो और हमें आजादी मिले। एक तरफ आजादी की मांग तो दूसरी तरफ पाक सरकार की ये सख्ती, ये दोनों मिलकर बलूचिस्तान में अमन को खत्म कर रहे हैं, शांति को खत्म कर रहे हैं। तमाम सवाल है जिन्हें लेकर हम बात भी करेंगे, लेकिन सवाल यहां पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से लगातार पाकिस्तान और बलूचिस्तान में इस तरीके का तनाव देखा जा रहा है, ये तनावपूर्ण स्थिति देखी जा रही है, आखिर इस पर विराम कब लगेगा? आगे हम इस पर बात करें उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। पाक सेना पर बीएलए का अटैक, 12 पाक जवान हमले में ढेर, 5 जगह हमलों से हड़कंप। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार पाकिस्तानी सेना पर कहर बरपा रही है। अब एक बार फिर से बीएलए ने पाकिस्तानी सेना के 12 जवानों को ढेर कर दिया है। बलूच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तानी सेना पर बड़े और प्लानिंग के साथ किए गए हमलों से पाक सेना की नाक में दम कर दिया है। बीएलए ने सुन्नी, क्वेटा, कैच, पंजगुर और बुलेदा में अलग अलग जगहों पर हमला कर हड़कंप मचा दिया है। बीएलए के इस ऑपरेशन में 3 बीएलए कमांडरों की भी मौत हुई है। इन हमलों के बाद पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था और बलूचिस्तान में हालात को लेकर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। रैकोडिक प्रोजेक्ट से जुड़े वाहनों पर हमला, प्रोजेक्ट से जुड़े 3 वाहनों में लगाई आग, वाहनों की सुरक्षा में लगे सैनिकों को नुकसान। बलूच लिबरेशन आर्मी ने कलात मिडवे पर रैकोडिक प्रोजेक्ट से जुड़े वाहनों के काफिले को भी निशाना बनाया है। ऑपरेशन के दौरान 3 वाहनों में आग लगा दी गई, जबकि काफिले को सुरक्षा दे रहे कब्जा करने वाली सेना के सैनिकों को भी नुकसान हुआ है। पिछले काफी समय से बीएलए रैकोडिक प्रोजेक्ट का विरोध कर रहा है। पिछले दिनों अमेरिका की ओर से मिले $1.25 मिलियन की मदद को भी बलूच लिबरेशन आर्मी नकार चुकी है। सोने और तांबे की खदानों की खुदाई के लिए तैयार करने के लिए इस प्रोजेक्ट में कनाडा समेत कई देशों की अहम भूमिका सामने आई है, जिसका बलूच लगातार विरोध कर रहे हैं। बलूचिस्तान के चागाई में सोने और तांबे के मिले विशाल भंडार, खदान का निर्माण और संचालन करना प्रोजेक्ट का उद्देश्य। कनाडा और पाकिस्तान सरकार मिलकर कर रही है काम। अमेरिकी एक्सिस बैंक ने योजना में फंडिंग की पेशकश की है। परियोजना को 2 चरणों में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण से उत्पादन 2028 तक शुरू करने की उम्मीद। बलूचिस्तान में बीएलए इसका विरोध कर रहा है। बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने हमले के दौरान बुलेदा के मिनाज इलाके में 13 दिसंबर को कब्जा करने वाली पाकिस्तानी सेना के लिए राशन ले जा रहे वाहनों को कब्जे में ले लिया है। हालांकि ड्राइवरों को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। बीएलए पहले ही साफ कर चुकी है कि कब्जा करने वाली सेना को राशन और अन्य सामान पहुंचाना सीधे तौर पर मदद करने की श्रेणी में है। इसीलिए इस काम में शामिल लोगों को हम निशाना बनाएंगे। सुन्नी, क्वेटा, कैच, पंजगुर और बुलेदा में बीएलए का अटैक, पाक सेना को हमले से जान माल का भारी नुकसान, डर के साए में जीने को मजबूर आम लोग।
पाक सेना पर हमले के बलूचिस्तान में हालात और ज्यादा तनावपूर्ण हो गए हैं। लगातार हो रहे हमलों और जवाबी कार्रवाइयों के बीच आम लोग डर और खौफ के माहौल में जीने को मजबूर हैं। आने वाले दिनों में इस टकराव के और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। बलूचिस्तान में बने इन हालातों पर देश दुनिया की नजरें टिकी हुई है। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि लगातार बलूचिस्तान संघर्ष कर रहा है आजादी के लिए, और इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बलूचिस्तान और पाकिस्तान में इस तरीके की तनातनी के बाद पाकिस्तान आखिर बलूचिस्तान को इस तरीके से इग्नोर कैसे कर रहा है और अपने जवानों को इस तरीके से मरने के लिए क्यों छोड़ रहा है। चर्चा इसी पर हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जीजी द्विवेदी साहब और डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और अहमार मस्ती खान साहब बलूच पत्रकार हैं। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। सर, सबसे पहले द्विवेदी जी आपसे ही शुरुआत करूंगी कि पाकिस्तान अपने जवानों को इस तरीके के लिए मरने के लिए क्यों छोड़ रहा है, क्योंकि जब तक ये तनाव रहेगा तब तक बीएलए अपनी आजादी के लिए लड़ाई लड़ेगा, जो कि लड़ना भी चाहिए। लेकिन इस बीच पाकिस्तान अपने जवानों को इस तरीके से इग्नोर करके क्या दर्शाना चाहता है? वहां परिवार तो विरह में रो रहा है, लेकिन पाकिस्तान फिर भी इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहा। पाकिस्तान की तो वो कहावत बिल्कुल सही आ रही है कि पाकिस्तान में इस वक्त गरीबी, जनता भूखमरी से परेशान, इधर पाकिस्तान के जो जवान हैं वो हमले में मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान पर मुझे लगता है ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठेगी कि घर में नहीं दाने और अम्मा चली भुनाने। बिल्कुल सुचित्रा जी, आपने बिल्कुल ठीक बताया है कि देखिए, जो ये मुद्दा जो है ये पॉलिटिकल मुद्दा है, और ये 1948 से चल रहा है, जब पाकिस्तान ने जबरन बलूचिस्तान पर अपना कब्जा जमाया, और तब से ये जुल्म भी हो रहा है, ज्यादती भी हो रही है। और इस कारण ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने हथियार उठाए हैं, क्योंकि वो इंसाफ चाहते हैं, और इंसाफ मिला नहीं है बलूचिस्तान के लोगों को, क्योंकि इनके ऊपर जुल्म और ज्यादती के अलावा देखो इनमें कोई इनको इंसाफ भी नहीं मिला, क्योंकि ये जो बलूचिस्तान है ये काफी, इसमें खनिज पदार्थ हैं, बड़ा है, इसमें ऑयल भी है, गैस भी है, पर इस पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है, और ये सबसे गरीब जो जगह आप कहते हैं उनकी प्रोविंस है। और दूसरा है कि पाकिस्तान आर्मी ने ये रवैया अपनाया है कि अपनी फौज की जबरदस्ती से, फौज की ताकत से इनको अपने अंदर शामिल किया जाए, जबकि बलूच अपने आप को अलग समझते हैं, और ये एक उनकी कानूनी लड़ाई है और एक पॉलिटिकल लड़ाई है। अभी आते हैं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के ऊपर। उनके 3 मुद्दे हैं। सबसे पहले उनको अपनी संप्रभुता चाहिए, उनको अपनी आजादी चाहिए, लोगों की जो उन्नति है, तरक्की है, उसके ऊपर उनका अपना लड़ाई है, और साथ ही साथ जो है कि जुल्म बंद करना है, यह भी उनका बहुत बड़ा मुद्दा है। और तीसरी बात यह है कि देखिए, यहाँ कोई पानी नहीं आया, उनकी कोई कैनाल नहीं आई है, सारा पानी पंजाब में चला जा रहा है। तो मुद्दा यह है कि यह मुद्दा पॉलिटिकल है, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों को कोई और विकल्प नहीं है, और यही है विकल्प के लड़ना और अपना हक प्राप्त करना। ये सारी लड़ाई उस पर है, और पाकिस्तान फौज जो है इनका मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि मैं खुद पाकिस्तान फौज से 1971 में भी लड़ा हूं, और बाद में भी। ये जो है ये खुद लड़ नहीं सकते हैं, ये दूसरों को लड़ाते हैं। यानी कि उग्रवाद जो है, आतंकी है, जैसे लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है, इनके पीछे ये लड़ते हैं, और ये इनकी एक रवैया है, ये पॉलिसी है। और भारत के विरोध भी इनकी प्रॉक्सी वॉर चल रही है पिछले 40 साल से, पर इनको कोई सफलता नहीं मिली है। तो अंत में यही कहूंगा कि ये जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की लड़ाई है, ये हक की लड़ाई है, इंसाफ की लड़ाई है, और ज्यादती के विरुद्ध जो इन्होंने मोर्चा संभाला है उसकी लड़ाई है।